डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमात ताहम के रकू नंबर 3 की एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जी, सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायनी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मश्क की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें मानी है ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा के मानी है ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। तस्लीमन, सर तस्लीम खम करना, सुपुर्दगी। इससे मुराद है फर्माबरदारी, अतात। ठीक है। नहबा, नज़र, मन्नत, कोई कही हुई बात। रद्दा, लौटा दिया, फेर दिया, वापस भेज दिया। लम यनालू, हासिल ना कर सके। ज़ाहरू, उन्होंने साथ दिया, उन्होंने मदद की। सियासहिम, उनके घड़ियाँ, उनके कले, उनके किले। ठीक है। काज़ाफ़ा, डाला, फेंका। तासिरूना, तुम असीर बनाते हो, यानी कि तुम कैदी बनाते हो। असीर का मतलब है कैदी बनाना, किसी को कैद में लाना। औरसा, औरसा के मानी है वारिस बनाया, यानी कि तुम्हारी जो किसी की चीज़ का तुम्हें वारिस बना दिया। लम ततऊहा, लम नहीं, ततऊहा तुमने पामाल किया। यहाँ पर इससे मुराद है कि वो जगह जहाँ पर तुमने अभी तक कदम नहीं रखे थे। ठीक है। सूरत के आखिर में जो वो खैबर की ज़मीन का जिक्र अल्लाह ताला करें। ठीक हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 1 है आपकी मश्क में अत्तमारीन। सवाल नंबर 1 में अब यहाँ पर सवालात नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही सवाल है कि मुद्दत इबारत का मफहूम बयान करें। ठीक है। इसमें जो मुख्तसर सवालात हैं वो नहीं है। जी, सबसे पहला सवाल है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द, सबसे पहले इसका तर्जुमा। लक़द बेशक है, काना लकुम बेशक तुम्हारे लिए है, फ़ी रसूलिल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना। बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। जी, इसके मफ़हूम पे अब बात करते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए फ़रमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सबसे बेहतरीन है। मुसलमानों पर यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इनमें से एक इंसान को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली ज़िंदगी गुजार कर हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को ये बात समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक नमूना है। तुम इसे देखकर अपनी ज़िंदगियां बनाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होता था। आपने कभी कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया हमेशा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह की अताअत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्ताव था, आपकी इखलाक, आपकी मुआशरत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशियात का जो तरीका था, वो सब अल्लाह की पसंद के ऐन मुताबिक था। अगर हम दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। एक मरतबा किसी सहाबी ने हज़रत आयशा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमतन कुरान था। जी, इसको आसान अल्फाज में ये समझें कि इस आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई लाहिमा अमल देखना चाहो, समझना चाहो, और तुम चाहो कि कहीं से गाइडलाइन लो, तो उसके लिए तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करो, उनकी सीरत का मुताला करो। जब हम उनकी सीरत का, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें उनमें हर किस्म के जो मसाइल हैं उनका हल नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान होने के नाते हर तरह की जो हालात और वाक़यात थे उनका सामना किया। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो हमारे लिए मिशल-ए राह है। अगर हम किसी मसले में फंस जाएं या हम एज
एज अ बाप, भाई, बेटा, एक दोस्त होने के नाते, एक हुक्मरान होने के नाते, एक मुअल्लिम होने के नाते, एक आका होने के नाते, एक रियासत के सरबराह होने के नाते अगर हम हकूक़ को समझना चाहें तो फिर हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम जो मैंने अभी आपको बताई, इन तमाम मामलात में हर एक हकूक़ को अच्छे तरीके से पूरा किया और हमारे लिए एक गाइडलाइन छोड़ी है। तो लिहाजा अगर हमें कामयाबी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में भी एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करें, लोग हमसे खुश हों और हम कामयाबियाँ हासिल करें, और आखिरत में भी हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की नज़र में सुरखरू हों और हमें जन्नत मिले, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करना होगा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना होगा। ठीक है जी। इसमें बेजुज़ है फ़मिनहुम मन कज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर। फ़मिनहुम, और उनमें से, मन कज़ा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कर ली, नहबहु, अपनी नज़र, मन्नत, वमिनहुम, और उनमें से, मन यंतज़िर, कुछ ऐसे हैं जो इस इंतज़ार में हैं। अच्छा, इसका मफ़हूम ये है कि सहाबा किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि वो किसी भी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जब भी अल्लाह ताला की राह में कोई ऐसा वक्त आया जब अपनी जान और माल की कुर्बानी पेश करनी पड़ी तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अल्लाह ताला इन सहाबा का जिक्र करते हुए कर रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। ठीक है, यानी कि जब हम मुसलमान होते हैं तो ये हमारा अल्लाह ताला से एक वादा हो जाता है कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। दीन की सरबुलंदी के लिए अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम वो उससे हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला सहाबा कराम का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि सहाबा कराम में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना ये किया हुआ वादा पूरा कर दिया। जैसे कि ग़ज़वात में वो उन्होंने अपना माल भी पेश किया और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी पेश की और बहुत सारे सहाबा कराम शहीद हो गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंतज़ार में, यानी कि वो सहाबा कराम जो शहीद नहीं हुए लेकिन उन्होंने जिगरी हौसले के साथ और इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, और उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस इंतज़ार में हैं कि कब अल्लाह ताला के सामने वो अपने उस वादे को पूरा करके सुरखरू होंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वकफ़ल्लाहुल मुमिनीन अलक़िताल। वकफ़ल्लाहु, और काफ़ी है अल्लाह, अलमुमिनीना, मोमिनीन के लिए, अलक़िताल, लड़ाई में, यानी कि जंग में। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनीन के लिए खुदा लड़ाई में काफ़ी हुआ। आयत के इस हिस्से में अल्लाह ताला का इरशाद ये है कि मुसलमानों को ताईद और नुसरत की वजह से फ़तह हासिल हुई। किसकी ताईद और नुसरत की वजह से? अल्लाह की ताईद और नुसरत की वजह से। यानी कि अल्लाह ताला अगर उनकी मदद ना करते तो उनको फ़तह हासिल ना होती। ठीक है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुफ़ार के दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया, अल्लाह ताला ने ठंडी हवा चलाई। ठीक है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के जो है वो हौसले बुलंद किए। अच्छा, बनु कुरैज़ा के जो लोग थे उनके दरमियान में, और वो जो यहूदी कबाइल बाहर आए हुए थे उनके आपस में, उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने फूट डाल दी, यानी कि उनके दिलों को एक दूसरे के लिए इकट्ठा कर दिया और मुसलमानों के हौसले बुलंद किए। इससे ज़ाहिर होता है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मदद से ही मुमकिन हुआ। इसलिए हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी काम हम नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस आयत में एक दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से मुसलमानों की बाकी लड़ाइयों में मदद की, इसमें भी की, और आइंदा भी जब मुसलमान हक़ के रास्ते पे हक़ के लिए किसी भी दुश्मन के सामने जंग की सूरत में आमने सामने आ जाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी हमेशा मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हक़ का साथ देता है और मुसलमान हक़ पर थे। ठीक है जी, ये हमारी सूरतुल अहज़ाब का रकू नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 था 27 इसकी मश्क हमने की। आगे हम लोग इंशाअल्लाह रकू नंबर ये रकू नंबर 3 है। अब हम आगे रकू नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी मश्की सवालात के साथ आपको एक इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों में से किसी ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उसको कर ले और उसको बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अलर्ट इसका मिलता रहे। और इसके अलावा आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे इस काम को इम्प्रूव करने में बहुत मुझे मदद देंगे, और आप लोगों की जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनकी मैं इंतज़ार में हूँ। और अगर किसी किस्म की कोई आप लोगों को लेक्चर चाहिए हो किसी भी चीज़ पर, किसी भी मश्की सवालात का, किसी भी हदीस का, किसी भी आयात का, किसी भी क्लास का,
सिर्फ 9-10 की नहीं, किसी भी क्लास के हवाले से आप लोगों को लेक्चर्स की ज़रूरत हो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि आप लोगों को उससे मुताल्लिक लेक्चर्स मिल जाएं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।